Hello, everyone. Today we are going to start with a new chapter from our reader. That is chapter number 10, The Pied Piper of Hamelin. Open your books, page number 76. I hope you are going to like this poem. This is a very interesting poem. The Pied Piper. The Pied Piper of Hamelin. The story behind this poem is a legend from Germany. It speaks of a town which was infested with rats, and the townspeople wanted to get rid their town of the menace. The menace means the dangerous rats. A piper arrived in the town and offered to rid them of the rats and asked for a fee for doing it. The poet Robert Browning has written a poem about the incident. He describes the kinds of rats seen coming out of the town and following the piper who subsequently drowned the rats in the river Weser. Now, this is a poem about a pied piper who used to uh, who used to play instruments magically. Okay, and there was a town in Germany which was named as Hamelin, and the people of that town were very much disturbed from the rats. There were overall everywhere rats in that town, and the people were very disturbed. And then this Pied Piper came to that particular town and said he will help them out and keep this rats away from that particular town. And for that, he will be asking for a fee. So let's see what happens next. Into the street the piper stepped, smiling first a little smile, which means जैसे ही उस पाइपर ने अपने पांव रखे यानी कि रोड पे रखे उसके चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान थी. As if he knew what magic slept in his quiet pipe a while. इसका मतलब ये था कि वो शांत तो था और बहुत छोटी सी मुस्कान थी उसके चेहरे पे क्योंकि कहीं ना कहीं वो जानता था कि उसकी जो फ्लूट है उसकी जो बांसुरी थी उसमें एक जादू था. और जब तक वो शांत थी उसके शांत होने तक ही वहाँ सब जो पहले जैसा था वैसे था. अदरवाइज एक बार उसकी म्यूजिक अगर शुरू होती तो सब कुछ पहले जैसा नहीं रहता. देन लाइक अ म्यूजिकल adept to blow the pipe, his lips he wrinkled. और फिर उसने क्या किया जिस तरीके से एक्सपर्ट्स किया करते हैं अपने पाइप को बजाने से पहले यानी कि उस बांसुरी को बजाने से पहले उसने उस पर हल्का सा फूंक मारा और जैसे अपने होठों को रिंकल करके यानी कि गोल सा करके और वो बांसुरी बजाने की कोशिश करने लगा. एंड ग्रीन एंड ब्लू हर शार्प आईज ट्विंकल और उसकी आंखें एकदम चमक रही थी. लाइक अ कैंडल फ्लेम वेयर द सॉल्ट इज स्प्रिंकल्ड और ऐसा लग रहा था जैसे किसी कैंडल फ्लेम के ऊपर जब सॉल्ट डाला जाता है और उसकी वजह से जैसे आग जो है और ज़्यादा चमकने लगती है बिल्कुल वैसे ही उसकी आंखें एकदम ट्विंकल कर रही थी तारों की तरह चमचमा रही थी. एंड every three shrill notes the pipe uttered you heard as if an army muttered. एंड उसने उस पाइप को बजाने से पहले तीन नोट्स दिए काफ़ी तेज़ यानी कि उसने 3 बार अपनी पाइप में कुछ आवाज़ें निकाली और उसके बाद जैसे ही उसने वो आवाज़ें निकाली और एक दूर से ऐसी आवाज़ें आने लगी जैसे कि किसी कोई एक आर्मी आ रही हो. आर्मी मतलब कि अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स हु आर टॉकिंग समवेयर एट अ डिस्टेंस. मटरिंग मतलब कि फुसफुसाना. तो ऐसी आवाज़ें आ रही थी कि जैसे कहीं दूर कोई एक आर्मी जो है वो लोग बातें कर रहे हैं या फुसफुसा रहे हैं. एंड द मटरिंग ग्रीव टू अ ग्रम्बलिंग और धीरे धीरे वही आवाज़ जो फुसफुसाने की आवाज़ थी वो तेज़ होने लगी. एंड आउट ऑफ द हाउसेस द रैट्स केम टम्बलिंग और धीरे धीरे घरों के अंदर से जितने भी चूहे थे वो सारे चूहे एक के ऊपर एक चढ़ के बाहर आने लगे. Great rats, small rats, lean rats, brawny rats, brown rats, black rats, grey rats, tawny rats. Now there were various kinds of rats.
अलग अलग तरीके के रैट्स थे, बड़े चूहे थे, छोटे चूहे थे, कुछ ऐसे चूहे थे जो लंगड़ा रहे थे, कुछ ब्रॉनी रैट्स थे। ब्रॉनी मीन्स स्ट्रॉन्ग एंड एथलेटिक, जो काफ़ी तेज़ दौड़ते हैं और काफ़ी मजबूत होते हैं। फिर ब्राउन कलर के रैट्स थे, ब्लैक कलर के रैट्स थे, ग्रे कलर के रैट्स थे और टॉनी रैट्स थे। टॉनी मीन्स इट्स अ मिक्सचर ऑफ द ब्राउन एंड ऑरेंज। वे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के रैट, डिफरेंट शेप, डिफरेंट साइज के रैट्स थे वहाँ पे। Grave old plodders, gay young friskers, fathers, mothers, uncles, cousins। यानी कि वहाँ पे ग्रेव प्लॉडर्स थे, यानी कि वो जिनको चलने में दिक्कत हो रही थी। ऐसे चूहे भी थे जो जिनकी एज ज़्यादा हो चुकी थी और वो काफ़ी तंदुरुस्त थे, मोटे तगड़े थे, जिस वजह से वो तेज़ी से दौड़ नहीं पा रहे थे, तो ऐसे चूहे थे। और कुछ यंग भी थे, यानी एकदम छोटे छोटे चूहे भी थे जो कि काफ़ी तेज़ी से इधर उधर दौड़ रहे थे। उन चूहों की पूरी एक फौज थी, ये यूँ कह सकते हैं, जिसमें मदर, फादर, अंकल, कजन्स, हर तरीके के रिलेशंस के चूहे थे। कॉकिंग टेल्स एंड प्रिकिंग विस्कर्स, फैमिलीज बाय टेंस एंड डजन्स। और वहाँ पे हर चूहा जो था, जो सारी एक आर्मी में वो घरों से निकल रहे थे, तो एक दूसरे की पूंछ पकड़े हुए थे, और जिसकी वजह से इतने ज़्यादा चूहे थे कि वो सब एक दूसरे में एकदम भिड़े जा रहे थे। फैमिलीज बाय टेंस एंड डजन्स, और उनकी एक फैमिली जो थी, दर्जनों चूहे वहाँ पे नज़र आ रहे थे। ब्रदर्स, सिस्टर्स, हस्बैंड्स एंड वाइफ, और उन सब में न जाने कौन सा रिश्ता रहा होगा। कुछ भाई बहन थे, कुछ हस्बैंड वाइफ थे, कुछ मदर फादर थे, कुछ अंकल आंट्स थे। तो इस तरीके के पूरे जितने भी उस पर्टिकुलर टाउन में चूहे थे, वो सारे ही सारे चूहे बाहर आते जा रहे थे। फॉलो द पाइपर फॉर देयर लाइव्स, और ऐसा लग रहा था कि वो उस पाइपर को फॉलो कर रहे हैं, वो उसका पीछा कर रहे थे। जहाँ जहाँ वो पाइपर जा रहा था, उसके पीछे पीछे वो अपनी जान बचाते हुए चले जा रहे थे। From street to street he piped advancing, and step for step they followed dancing। वो गलियों से कभी किसी गली से जाता, कभी किसी गली से गुजरता, और हर वो गली से गुजर रहा था, और उसी का पीछा करते हुए जो चूहे थे वो भी नाचते गाते उसको फॉलो करते हुए उसके पीछे पीछे चलते चले जा रहे थे। एंड स्टेप फॉर स्टेप दे फॉलोड डांसिंग until they came to the river vessel। और उन चूहों ने उसका तब तक पीछा किया जब तक कि वो एक नदी किनारे, यानी उस नदी का नाम वेसर था, उस नदी तक जब तक वो नहीं आ गए, वो सारे चूहे उसका पीछा करते रहे। वेयर इन ऑल प्लंज्ड एंड पेरिश्ड। और जैसे ही वो नदी आई, वो चूहे इतने ज़्यादा मंत्रमुग्ध हो चुके थे कि वो सारे चूहे उस नदी में ही कूद गए, और उस नदी में कूदने की वजह से उन सभी चूहों की मौत हो गई। So this was the poem all about. This was the Pied Piper of Hamelin who saved the Hamelin town from these rats. I hope you understood the poem well. Go through the poem once again and enjoy the poem. Thank you.